अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 10D क्वेश्चन नंबर 11 हम इसका कर रहे हैं। इसमें कहा हुआ है हमारे को ABCD, ठीक है, एक शेप दी हुई है, इसमें कुछ शेडेड रीजन है यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर वाला सीन, और हम इसमें रेडियन इस्तेमाल करेंगे। आप अपने कैलकुलेटर में सेटिंग चेंज करेंगे तो यहाँ रेडियन लिखा हुआ आना चाहिए, यहाँ छोटा सा R लिखा हुआ आएगा, ये देखें R आपको अगर नज़र आ रहा हो, ठीक है। ये डिग्री में भी होती हैं वैल्यूज़ हमारे पास। वैसे तो नॉर्मली आपका कैलकुलेटर इसमें D शो कर रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, D। तो फिर आपने शिफ्ट प्रेस करके सेटिंग में आके मैथ्स, लीनियर इक्वेशन, डिग्री और रेडियन यानी कि 4 प्रेस करना, तो यहाँ पे आपके पास R लिखा हुआ आ जाएगा। सारा जो कैलकुलेशन है हम R से करेंगे, ठीक है। अच्छा, पहले तो चीज़ ये थी। फिर हम बात कर लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर की। जब एरिया ऑफ सेक्टर होता है तो वो होता है 1/2 R² थीटा। ये होता है तब जब आपके पास डिग्री जो है, एंगल जो है वो रेडियन में दिया हो, वरना आपको याद है θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय πr² इस्तेमाल करते हैं हम एरिया के लिए, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर ये इस्तेमाल करेंगे और हमारे पास ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली सिर्फ ये दो चीज़ें ही हमें गिवन है और कहते हैं इन द फिगर OAB सेक्टर सर्कल, और रेडियस दिया हुआ है 25, ये 25 है तो यहाँ से यहाँ तक भी ये 25 ही होगा डेफिनेटली। और AC परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर गिरा तो 90 डिग्री बनेगा। AB 31 है, AB हमारे पास यहाँ से यहाँ तक ये 31 दिया हुआ है। और फिर इसके बाद हमारे पास कहते हैं और कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कोई और एरिया वगैरह कुछ और बताया हुआ है हमें? नहीं, हमें इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं बताई हुई। ठीक है जी, तो नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये वाला एंगल निकालेंगे, ठीक है। एंगल, ये एंगल निकालेंगे। देखें, एंगल निकालने के लिए एक तो एरिया में हमें मिलता है और एक हमें मिलता है S = R थीटा। ये S जो है हमारा ये वाला है और ये रेडियन डिग्री के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अगर डिग्री दी हुई होती, ठीक है, यहाँ पर जैसे 90 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 25 डिग्री होता है, रेडियन में ना होता। ये वाले फार्मूले हम इस्तेमाल करते हैं जो अभी हमने कैलकुलेटर में सेटिंग चेंज की है रेडियन की। और अगर S निकालना होता तो आप जानते हैं θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 और पाई और R इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। बेसिकली अब हम यहाँ पर ये वाला इस्तेमाल करके यहाँ पर सबसे पहले एंगल मालूम कीजिए। जो इसका एंगल मालूम करना है, सबसे पहली चीज़ तो यही करनी है, ठीक है। सो पहला ऑप्शन हम इस्तेमाल कर लेते हैं। 1 पार्ट डाल रहा हूँ लेकिन ज़रूरत नहीं, ठीक है। S = R और थीटा, ठीक है। रेडियस आपके पास गिवन है विच इज़ 25, आपके पास थीटा गिवन नहीं है, ठीक है। लेकिन S यानी कि जो ये सेक्टर आना था, यानी कि जो ये वाली हमारी आर्क लेंथ आनी थी जो 31 है, ये ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो थीटा मालूम करने के लिए 31 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। ये 25 मल्टीप्लाई कर रहा है तो वहाँ जाकर डिवाइड करवा देगा, ठीक है। अब हम इसे डिवाइड करवा देते हैं। 31 डिवाइड बाय 25, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 1.24। तो थीटा हमारे पास आ रहा है 1.24। ये चीज़ हमने कंप्लीट कर ली, थीटा हमारे पास आ गया। अब हम बात करते हैं इस पूरी शेप की, ठीक है, क्योंकि हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन चाहिए। एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए इस पूरी शेप में से अगर मैं ये वाला ट्रायंगल माइनस कर देता हूँ, ठीक है, पूरे शेप में से ये वाला ट्रायंगल निकाल दिया, इसे हटा दिया, तो देखें सिर्फ आपके पास ये शेडेड रीजन जो D है ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसे करने के दो तरीके हैं। पहले तो सबसे पहले आप इस पूरे शेप का एरिया बताएं, इस पूरे शेप का एरिया क्या है, ठीक है। इस पूरे शेप का एरिया निकालने के लिए मैंने फार्मूला लिखवाया था 1/2 R² थीटा, 1/2 R² थीटा। इसमें से आपने माइनस करना है ये वाला ट्रायंगल। ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका फार्मूला होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। अच्छा, ना तो इसकी मुझे अभी हाइट पता है, ना तो इसकी मुझे बेस पता है, ठीक है। हाँ, एंगल ज़रूर मिल गया, ठीक है। तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की मदद से इस ट्रायंगल को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मैं इस ट्रायंगल को यहाँ छोटा सा बना रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ इस ट्रायंगल को जो राइट एंगल ट्रायंगल है मेरा, ठीक है। मैंने इस ट्रायंगल को यहाँ पर बनाया, ठीक है। थीटा हमारे पास 1.24 आ गया है रेडियन में, ठीक है। R लिखा हूँ सिर्फ रेडियन के लिए, ठीक है। ये दी वैल्यू हमारे पास 25 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लग सकता है, ठीक है। ये हमारे पास बेस यानी कि एडजेसेंट है, ठीक है। ये हमारा ऑपोजिट है और ऑब्वियसली वो हमारा हाइपोटेन्यूस है। हमें सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है। अगर मैं पहले ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूस की बात करता हूँ, ठीक है, OH साइन थीटा में होता है, साइन थीटा होता है OH ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। साइन थीटा की जगह लिखेंगे 1.24 जो हमारा है रेडियन में, और मैं ऑलरेडी अपने कैलकुलेटर की सेटिंग चेंज कर चुका हूँ। ऑपोजिट की जगह आप ऑपोजिट लिखा रहने दें और हाइपोटेन्यूस की जगह 25। डेफिनेटली 25 वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करवाएगा। मैं आपको बताता हूँ, देखें डिग्री के बजाय R यहाँ रेडियन लिखा हुआ है मेरे कैलकुलेटर में, तो ये 25 मल्टीप्लाई करवाएगा साइन 1.24 को, तो ये आ गया मेरे पास 23, ऑपोजिट आ गया 23.64, ठीक है। सही, ये आ गई ऑपोजिट की साइड, ठीक है, जो कि ये है मेरी, ठीक है। अब ये बेस चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं
पाइथागोरस थ्योरम के लिए सिर्फ ये वाली एडजेसेंट मालूम करने के लिए आप जानते हैं अगर सिर्फ एडजेसेंट मालूम करना है यानी कि बेस या परपेंडिकुलर मालूम करनी है तो स्क्वायर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस ऑपोजिट साइड यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज कितना है, वो है 25, तो हम यहाँ लिखेंगे 25 का स्क्वायर माइनस, और ये वाली साइड है 23.64 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसे कैलकुलेटर में कैसे लिखते हैं, ठीक है। ये असल में मैंने वो इस्तेमाल किया है सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर माइनस 23.64 का स्क्वायर, तो जनाब ये आ रहा है 8.13, ठीक है। तो ये हमारे पास बेस कितनी आ गई, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, साथ ही एडजेसेंट मेरे पास कितनी आ गई 8.13, ठीक है। ये दोनों साइड मेरे पास आ गई। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन के असल रिक्वायरमेंट में जो हमें चाहिए था 1/2 आर स्क्वायर थीटा वाला, ठीक है। 1/2 मतलब 0.5, आर रेडियस 25 है, शेप में अगर आप देखें तो देखें 25, यहाँ भी 25 और ये भी 25, मैंने बिल्कुल स्टार्ट में कहा था, ठीक है। तो ये आ गया 25, इस पर स्क्वायर भी है, और थीटा हमारे पास 1.24 था, हमने ऑलरेडी निकाला था 1.24 माइनस 1/2 का मतलब 0.5, बेस और हाइट, ये हमारी बेस और ये हाइट है 23.4 और 8.13, ठीक है। 23.164 मल्टीप्लाई बाय 8.13, ठीक है। अब हम इसे कर लेते हैं कैलकुलेटर में सॉल्व। 0.5 स्क्रीन पर नज़र आना चाहिए, ठीक है। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 25 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1.24 माइनस 0.5 यानी कि मल्टीप्लाई बाय 23.64 मल्टीप्लाई बाय 8.13, तो हमने से पूरा सॉल्व किया तो ये आ गया 291.4, ठीक है। तो शायद पीछे आंसर आपका दिया हुआ होगा 292, तो दैट्स ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नियरेस्ट है, इतनी थोड़ी बहुत चेंजेस इसमें एक्सेप्ट की जाती, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली आंसर आ गया, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।